ये जो कर्ज लेकर घी पीने की संस्कृति सरकार ने शुरू की है, ये बहुत खतरनाक है। और दिल्ली के लोगों को जिस प्रकार से कर्ज के जाल में फंसाया जा रहा है, ये पिछले 10-11 सालों की भी कहानी है। जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी दिल्ली में, उस समय 3,231 करोड़ के सरप्लस में दिल्ली को छोड़ा था। वो बजट दे करके छोड़ा था, सरप्लस में था। आप ये दोनों कह रहे हैं, गूगल कर लीजिए, तो मैं भी कह रहा हूं भाई, आजकल एआई का जमाना है, कोई झूठ नहीं बोल सकता। आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जो दर्शक है अगर वो गूगल करके देख लेंगे तो सबकी पोल यहीं पे खुल जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि डिबेट में बैठ करके कोई भी झूठे आंकड़े पेश ना करें। मैंने गूगल किया हुआ है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। शीला दीक्षित जी की सरकार ने 2013 में जब सरकार गई तो 3,231 करोड़ के सरप्लस में छोड़ा था दिल्ली की सरकार को। लेकिन पिछले 10-11 सालों में दिल्ली की सरकार 1,20,000 करोड़ के कर्ज में चली गई। तो ये जो कर्जा हुआ, ये दिल्ली में कोई बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हुआ हो ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि जिस समय शीला दीक्षित जी की सरकार थी दिल्ली में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए। पूरी दिल्ली में जो फ्लाईओवर्स का जाल बिछाया गया जाम से मुक्ति दिलाने के लिए, पूरी दिल्ली की जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था उसको सीएनजी पर शिफ्ट किया गया। ये बहुत बड़ा परिवर्तन था जो कांग्रेस की सरकार ने उस समय किया। पूरी दिल्ली में मेट्रो का जाल बिछाना और 3 फेज की मेट्रो उस समय तैयार की गई। ये आमूलचूल परिवर्तन दिल्ली में किए गए और उसके बावजूद भी सरप्लस में बजट दिया गया। तो ये बहुत बड़ी सफलता उस समय कांग्रेस की सरकार की थी। लेकिन जब ये सरकार गई उसके बाद से आप देख लीजिए, पिछले 10-11 सालों में 1,20,000 करोड़ का जो कर्ज है, ये बहुत बड़ा मतलब कर्ज के जाल में दिल्ली के लोगों को फंसाने वाली बात है। जो भारतीय जनता पार्टी ने बात की थी कि हम दिल्ली को विकसित करेंगे, दिल्ली की अर्थव्यवस्था ठीक करेंगे, तो आपसे मेरा ये सवाल है, भाजपा के प्रवक्ता यहाँ हैं, वो बताएं। मैं अभिषेक भाई की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि भाई साहब, बीजेपी वाले आप ये बता दीजिए पहले तो कि आप डबल इंजन की बात करते हैं। आप डबल इंजन नहीं, बल्कि दिल्ली में 3-3 इंजन की सरकार चल रही है आपकी। केंद्र में भी आप हैं, दिल्ली में भी आप हैं, नगर निगम में भी आप ही हैं। उसके बावजूद भी आपको ओपन मार्केट से कर्ज लेना पड़ रहा है, तो ये बड़े शर्म की बात है। और आपको ये भी बताना चाहिए दिल्ली वालों को कि ये कर्ज आप ले किस लिए रहे हैं। क्या कोई बड़ी योजना है, कोई ब्लूप्रिंट है आपके दिमाग में कि जिस पर आप ये 1,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, या फिर जो पिछला कर्जा हो रखा है दिल्ली की सरकार पे, केवल उसका ब्याज चुकाने के लिए नया कर्जा लिया जा रहा है। तो ये चीजें आपको दिल्ली के लोगों को बतानी पड़ेगी। दिल्ली के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, और वो गूगल करके सारी चीजों को एआई के माध्यम से आप सब समझने लगे हैं। किसी को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। वो सबको पता है कि दिल्ली की सरकार पे इस समय कितना कर्ज है, पंजाब की सरकार पे कितना कर्ज है, राजस्थान की सरकार पे कितना कर्ज है। कोई भी गूगल कर लेगा, देख लेगा। वरिष्ठ पत्रकार साहब बैठे हैं, भूपेंद्र जी, वो भी बता देंगे कि किस सरकार पे कितना कर्ज है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सीधे सीधे सवालों से